बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी जैसे बहुत ही मज़ेदार और बेहद खस्ता केक रस। ये बहुत कम पैसों में बनते हैं, आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बॉल में हम डालेंगे घी 100 ग्राम। आप घी की जगह मक्खन भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। और घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई चीनी 100 ग्राम। नमक जाएगा इसमें 1 चुटकी। अब इन तीनों चीज़ों को हमने बीटर की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं तो आप इसे विस्क की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 चाय की चम्मच। अब अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको बीट करना है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि केक रस को प्यारा सा कलर देने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 2 चाय की चम्मच येलो फूड कलर। अब फिर से इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है। तो देखिए यहाँ पर बीटर का काम जो है वो खत्म हो चुका। अब इसे हम साइड पे करते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चना हुआ मैदा 100 ग्राम और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय की चम्मच। अब स्पैचुला की मदद से हमने अच्छी तरह से मैदे और बेकिंग पाउडर को मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए बैटर जो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम बेकिंग ट्रे में पोर करेंगे। ट्रे में हमने हल्का सा ऑयल लगाकर बटर पेपर जो है वो अच्छी तरह से सेट कर लिया था। अब इसे हम बेकिंग के लिए पतीले में रखेंगे। तो पतीले के नीचे फ्लेम जो है वो हमने पहले से ऑन नहीं की, सिर्फ जाली स्टैंड ही रखा हुआ था। अब इसे ऊपर से हम कवर करेंगे। देखिए अब हमने फ्लेम को ऑन किया है। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है ताकि पतीला जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो। फिर आंच को स्लो कर देना और स्लो आंच पे 35 से 40 मिनट के लिए इसे हमने बेक करना है। तो देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम वुडन स्टिक से इसको चेक करेंगे कि केक हमारा बेक हो चुका है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो स्टिक है वो बिल्कुल नीट निकली है। तो केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे और जो इसके ऊपर बटर पेपर लगा इसे हम अलग कर लेंगे। अब इसके हम साइड को चेंज करेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी सेंटर से कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद साइड से कटिंग करेंगे। जो साइड से कटिंग करनी है वो आधे इंच से थोड़ी सी ज्यादा और 1 इंच से थोड़ी सी कम कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए कटिंग जो हमने सारी कर ली है। अब इसे हमने फिर से बेक करना ताकि ये क्रिस्पी हो जाए बिल्कुल केक रस की तरह। तो इसे क्रिस्पी करने के लिए फिर से इसे हमने बेकिंग ट्रे में इस तरह से अरेंज कर लेना। अब इसे हम फिर से पतीले में जाली स्टैंड के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इनको हमने 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। और फिर 15 से 20 मिनट के बाद इनकी हमने फिर से साइडों को चेंज करना है और तकरीबन इन्हें फुल क्रिस्पी होने में 35 से 40 मिनट लगेंगे। अब फिर से इन्हें हम ऊपर से कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट के बाद दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इन्हें हमने रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडे होकर क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इन्हें हम किसी एयर टाइट जार में बंद करेंगे। तो जब चाहे आप इन्हें 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी से केक रस हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने इन्हें जरूर ट्राई करना है। अब आपको बेकरी से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बहुत कम पैसों में बिल्कुल बेकरी जैसे घर पर जो है वो केक रस तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए